नमस्कार, कपिल वस्तु दर्पण न्यूज के विशेष संवाद कार्यक्रम में आप लोगों के स्वागत है। आज हमन के साथ जुड़ चुका है समाज सेवी इंजीनियर त्रियोगी नारायण जायसवाल। स्वागत है सर आज के हमन के विशेष संवाद कार्यक्रम में। नमस्कार, हमारा नाम त्रियोगी नारायण जायसवाल है। हम सिंचाई विभाग में इंजीनियर रहन। इस समय हमारे घर रंगपुर हो यशोधरा गांव पालिका वार्ड नंबर 6। उसके बाद आज 10 वर्ष से लगभग समाज सेवा में लगा हूँ। उसके बाद सर आप एक पेशा से इंजीनियर रहा गए और आपके राजनीति में आवे के प्रेरणा का रहा। राजनीति में आप कैसे प्रवेश करा गया है? राजनीति में हमार आवे के कोनो विशेष चासो विशेष इच्छा नहीं रहा। राजनीति करे से ज़्यादा हम अपने गांव पालिका अपने जिला के विकास में जोन खचुआ चाल रहा और उसके बाद विकास के तमाम ऐसा चीज रहा, वो एक हमारे भीतर एक पीड़ा है और ये पीड़ा है। और हर मंच पर यह विकास के बारे में हम कपिल वस्तु के विकास में अपने यशोधरा गांव पालिका के विकास के वहाँ सहभागिता जनावे करती हम राजनीति में आहन। राजनीति में हम राजनीति करे के कोनो विशेष इच्छा नहीं है। एक इंजीनियर के तरफ से जो भवन समाज सेवा है और एक राजनीतिक व्यक्ति जो समाज सेवा करत है, वही बीच में क्या फर्क है? वही बीच में राजनीति करे वाले व्यक्ति राजनीति के हर पहलू हर चीज जो देखत है। एक इंजीनियर जो एक कैसे एक हम तो सिविल इंजीनियर हुई। सिविल इंजीनियर का मतलब होता है नागरिक अभियंता। तो नागरिक अभियंता नागरिक के पूर्वाधार विकास से लेके ओकरे बाद नागरिक के स्वच्छता से लेके खाने पानी से लेके और ओकरे बाद नागरिक के हर सेवा सुविधा कैसे दिया जाए, एक हमारे लोगों के आपन विजन है। सर हमन के जोन पालिका है उसी में सड़क निर्माण कार्य जोन होता है या फिर और सरकारी भवन निर्माण होते हैं, उसी में बहुत कमी कमजोरी देखा जाता है। आखिर एकर पीछे क्या कारण है? एकर दोषी के हुए? एकर दोषी के बारे में तो हम नहीं कह चाहे थे, लेकिन हम ही कह चाहे थे कि हमन के गांव पालिका में सड़क जो ज्यादा अधूरा है। अंदाज हम जौन बा लगभग अपने मोटरसाइकिल से उकर यात्रा करके और अधूरा सड़क जो हमन के पूरा नहीं भा है, उस सड़क लगभग 38 से लेकर 40 किलोमीटर अधूरा है। उसके बाद कुछ सड़क माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता के प्रयास से नहर वाला सड़क बने से और पश्चिम यशोधरा गांव पालिका का कुछ तो उनके बहुत आराम मिला है। उसके बाद जो हरदीवा आपके सेमरावा से लेके और ओकरे बाद जो हथीवा तक इस सड़क बना है। बाकी और प्रदेश से या गांव पालिका के अपने प्रयास से बहुत नगण्य रूप में काम भा है, जबकि एक जो बृहद रूप में काम हो चाहिए, विकास की तरफ ध्यान देके चाहिए और वो ध्यान एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं भा है। और ओकरे बाद ये समझा जाए कि एक हंचुआ किस्म से भा है, एक नाते आज वो नहीं हो पाए। सर वर्तमान समय में जो पालिका अध्यक्ष है, वो पालिका अध्यक्ष से आप संतुष्ट हवा गया उनके कार्य प्रति कि संतुष्ट नहीं हवा गया? देखा जाए अपने अपने क्षमता अनुसार पालिका अध्यक्ष में 2 कार्यकाल बीता है। अपने अपने क्षमता अनुसार जितना उनका योग्यता रहा, क्षमता रहा, वह अनुसार से अपन काम किए नहीं। लेकिन आम जनता के हित में संतुष्टि नहीं कह मिली कि संतुष्टि है। आने वाले स्थानीय निर्वाचन 2084 में आपकी उम्मीदवारी रही? उम्मीदवारी के हम आशा रखी थे। उसके बाद हमन के एक संगठन है माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता के, वहाँ उनके अगर आदेश है, उनके इच्छा है, जनता का इच्छा है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक इंजीनियर रहल व्यक्ति और एक 35 वर्ष जौन बा अनुशासन में रह के काम करल व्यक्ति और नियम कानून के जानकार रहे वाला व्यक्ति अगर पालिका में आवत है तो हम ओकरे लिए तैयार हन और हम जनता का स्वागत करे चाहिए। पार्टीगत रहा जाए कि स्वतंत्र? हम पार्टीगत रहब
माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता के साथ है। उनके पिताजी से भी हमन के साथ रहा लगाव है, एक ईमानदार नेता हैं। ओकरे बाद जौन बा माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता एक खुद इंजीनियर रहा व्यक्ति, एक उनके आपन विजन है और उनके सानिध्य में हमार आपन विजन, उनके विजन और जनता के तमाम लोग ऐसा हैं कि जो बहुत ज्ञाता लोग हैं अपने ही पालिका में, उनके भी हम सलाह सुझाव और ओकरे बाद लेके हम काम करे के इच्छा रखी थे। जो कहा गया ब्रिजेश कुमार गुप्ता जी के, ब्रिजेश कुमार गुप्ता से आशा बहुत लोग रखे हैं कि हमें पार्टी में समावेश करिए या हमें अपन तरफ से उम्मीदवार के रूप में रख सकत हैं। उसी में आप भी एक आशा लगावा गया है। अगर बाय द वे ऐसा ना हुए हम चाहते, लेकिन अगर हो ही गए कि आपके उम्मीदवारी ना दे के केहू अन्य व्यक्ति के चुन लीन, तो उसी में आप उनके निर्णय से संतुष्ट रहा दे कि नहीं रहा दे? जहां तक है हमें लागत है कि जो माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता एक विजन वाला व्यक्ति हों, एक इंजीनियर रहा व्यक्ति हों, एक मंत्री रहा व्यक्ति हों, वो यशोधरा के दुई कार्यकाल के मर्म बूझत हैं। वह मर्म के बूझ के और एक उनसे समझा जाए कि एक पहले जो लोगन का इतना ज़्यादा प्रेशर रहा, उसके नाते एक उम्मीदवारी पड़ा, 5 साल चुनाव जीत के उसके बाद लगभग 4 साल पूरा हो गए, तो उसे न जनता संतुष्ट है और न माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता संतुष्ट हैं। खराब तो हम नहीं कह पाए, लेकिन संतुष्ट नहीं कह पाए। आप एक इंजीनियर भी रहा गया है, बहुत इंजीनियर के रूप में सेवा भी करा गया है। हमन के पालिका में देखा जाए तो सिंचाई के बहुत बड़ा समस्या है। अगर पानी ना पड़े तो सूखा पड़ जाता है, और पानी पड़े तो डुबान और कटान के समस्या आ जाते हैं। आप अपन व्यक्तिगत तरफ से एक समस्या समाधान करे के लिए क्या योजना बनावा गया है? हाँ, ये एक चीज यशोधरा गांव पालिका में खास पीड़ा है। एक पीड़ा ये है कि जो हमन के 34 गांव ऐसा है जो उनकी असिंचित है, सिंचाई के कोनो सुविधा नहीं है। कुछ लोग व्यक्तिगत बोरिंग आपके शैलो ट्यूबवेल के रूप में प्रयोग करत हैं, उससे उनके जो ज़्यादा से ज़्यादा बिया डाल देते हैं, लेकिन उन्हें उत्पादन करे में बहुत समस्या है। और यह समस्या के समाधान करे के दुई तरीका है। एक सिंचाई से कोऑर्डिनेशन, सिंचाई के कोऑर्डिनेशन में का है कि हमन का 34 गांव है, 34 गांव सिंचाई करे करती, और पालिका और सिंचाई कार्यालय, सिंचाई डिवीजन, बाणंगा सिंचाई योजना, दोनों के एक कोऑर्डिनेशन करा जाए। पालिका कोऑर्डिनेशन करे, कौन ऐसा सेक्टर है जो पालिका जो करी, और कौन ऐसा चीज़ है जो उनकी डिवीजन सिंचाई डिवीजन करी, और बाणंगा सिंचाई के जो योजना के पानी के कमी है, पानी के कमी ओकरे निरीक्षण या ओकरे जो सप्लाई चेन है उका जो बढ़िया से संचालन ना होए के नाते तमाम जगह और टेल तक जो हेड से टेल तक पानी नहीं पहुंच पावत है, इमा सिंचाई का भी कमजोरी पहुंचा है। सिंचाई बाणगंगा सिंचाई योजना से का पूरा पालिका के सिंचाई बाणगंगा संभव है? हाँ, संभव पूरे पालिका का तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जहाँ तक है, जैसे हेड से लेकर टेल तक हमन का कोपवा और उसके बाद जो आपके मरजातपुर तक नहर जा गए है, लेकिन आज मरजातपुर में पानी नहीं पहुँचत है। तमाम जगह नहर टूटा फूटा है, नहर पट गया है। उसके लिए बाणगंगा सिंचाई योजना वो का ध्यान दे, गांव पालिका कोऑर्डिनेशन करे, फील्ड चैनल जितना है तमाम जगह आम जनता पाट लिए हैं, फील्ड चैनल के द्वारा सिंचाई नहीं होते, ओका भी सर सफाई करब जरूरी है। एक साथे साथे हम एक चीज कह चाहते कि हमन के जो पारंपरिक गढ़ा पोखरी रहा वो लोग पाट लीन, और ओकरे बाद एपार सरकार के कोनो निकाय जो एपार काम नहीं कीस, जबकि हमन के गढ़ा पोखरी या यह मेर के 2-3 ठो हमन के वो है नदी है, नाला है, तो वहाँ पानी हमारे लोग कलेक्शन करके और ओकरे बाद सिंचाई कह सका जाता है, ओकर संभावना है। दूसरा एक चीज का है कि अगर हम गढ़ा पोखरा रिचार्ज करे करती बाणगंगा से, अगर हम एक फीडर केनाल ले जाए कर और ओकरे बाद उसका रिचार्ज कर दिया जाए, तो रिचार्ज कर दिया जाए, उससे सिंचाई भी हुई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हुई, और ओकरे बाद
जौन बा हमन के वहाँ एक डिंगरहिया नाला है। डिंगरहिया नाला में पानी हम संचित करे है। पानी संचित करके ओकरे बाद लिफ्ट सिंचाई करके और ओकरे बाद जौन बा जनता के पानी हमारे 3-4 गांव में पहुंचा सका जाता है। दूसरा चीज आपका एक ठो महसई नाला है। महसई नाला में एक बांध बना है और सोहिया के आसपास लोहरौली से कुछ लोग का सिंचाई होता है, लेकिन वही ओकरे जौन बा आपके लेफ्ट साइड में 2-3 गांव वंचित रह जाता है। तो ओकरे लिए भी एक बांध पानी संचय करे करती बांध अगर बनावा जाए तो उसे भी जौन बा 2-3 गांव में हमन के पानी पहुंचा सका जाता है। एक साथ जमुआर नाला है। जमुआर नाला में हमरे लोगों के लगभग 3 जगह जौन बा सीरीज में डैम बना कर पानी संचय करे करती रखा जाए। पानी बह के हमन के चला जाता है, ऊपर उपयोग हमरे नहीं कर पाई थे। बाढ़ में ऊपर दुख झेला जाता है, लेकिन पानी का उपयोग न करे के नाते हमन का सिंचाई भी नहीं हो पावत है। अंतिम में क्या होता है कि बैसाख जेठ में गोरू लोगन के पानी खाए के भी समस्या होता है। तो इसे हम अगर 2-3 ठू बांध वहाँ जमुआर नाला में बना दे तो बना के लिफ्ट सिंचाई से आम जनता का सिंचाई कर सकता है। यह तरह से जहाँ जौन बा सरफेस वाटर से जौन बा हमारे लोग नहीं रोक सका जाता है, वह जगह पर बोरिंग के प्रयोग कर सका जाता है। और बोरिंग जहाँ तक है कम से कम प्रयोग करे चाहिए। ग्राउंड वाटर टेबल हमन के दिन पर दिन घटते जाता है और राष्ट्रीय समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में भी देखा गया है। इसे हम ताल तलैया ओकरे बाद पोखरी और ये का हमरे लोग जो बढ़िया से बनावा जाए और ओकरे बाद जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हुई, सिंचाई भी हुई, चरा चुरंगी पानी पे हैं और ओकरे बाद वातावरण हमन के अच्छा लगे। हमन के पिछले बरसात में देखा जाए तो लगभग आपके वार्ड में 6 नंबर वार्ड 5 नंबर वार्ड में लगभग हजारों बीघा धान रोपल खेत डुबान में पड़ गया है। ओकर डुबान वाला समस्या के एक समाधान के लिए का योजना रखा गया है? डुबान में हमन का एक भारत के द्वारा निर्मित अंग्रेज के पाला में महाली सागर बांध रहा, ओकर नेपाल सरकार भारत सरकार से विवाद चलत है और अभिन ओकर जो मैंने फाटक लगावे, इंडिया फाटक लगावे चाहता है, नेपाल सरकार फाटक लगावे के अनुमति नहीं दिए है। एक नाते क्षणिक डुबान होता है लेकिन फसल बढ़िया से होता है, वहाँ कोनो ज़्यादा समस्या नहीं है। महाली सागर अगर भारत जौन बा आयरन गेट लगाए दी, गेट दे के स्वीकृति मिल गए तो लगभग आपके 180 हेक्टेयर हमन का जौन बा संयुक्त टीम से नेपाल भारत इंडो इंजीनियरिंग टीम से जो सर्वेक्षण हुआ है तो हमन के सर्वेक्षण में 180 हेक्टेयर नेपाल का डुबान क्षेत्र हुए, लेकिन आज तत्काल अभी नहीं है। और बजहा सागर में हमन के लगभग 100 हेक्टेयर लगभग नेपाल का जमीन डुबान में है, जो उनमें खेती नहीं हो पावा था। कृषक लोग भी अपन खेती छोड़ चुके हैं। आने वाले स्थानीय निर्वाचन में आप जब उम्मीदवारी दिया जाए तो जनता के विश्वास जीते के लिए आपके क्या एजेंडा है? जनता का विश्वास जीते के देखा जाए यशोधरा में आपके 99.9% लोग कृषक हैं। कृषि पेशा में लोग आबद्ध हैं। पहला चीज तो मुख्य 2 फसल लोग पैदा कर रहे हैं, एक धान एक गेहूं। तो उनके पैदा करे करती सबसे माने अत्यंत आवश्यक चीज है सिंचाई। तो 34 गांव जो हमन का सिंचाई से वंचित है, तो उसका हम सिंचाई के चरणबद्ध रूप में 5 साल में हम सिंचाई की सुविधा दे के और मैंने कोशिश नहीं हम इसे समझा जाए कि दे कर लेती है प्रतिबद्धन। और उसके बाद बाणगंगा सिंचाई से भी हम कोऑर्डिनेशन करब। बाणगंगा सिंचाई के फील्ड चैनल ठीक हो, बाणगंगा सिंचाई प्रचुर मात्रा में हमन के किसान के आवश्यकता के समय में बाणगंगा सिंचाई हमन के एरिया में जो पानी दे, उसके लिए हमारे लोग जो कोऑर्डिनेशन करब बाणगंगा सिंचाई से। बाणगंगा सिंचाई के हथियावा शाखा से भी हम, हथियावा शाखा सबसे ज़्यादा एरिया हमन के मने कमांड करत है, उकरे वह शाखा के लिए भी। तीसरा चीज भड़ेहर है, भड़ेहर में एक सिंचाई योजना है, वह सिंचाई योजना का फिर सुदृढ़ीकरण करे के, उसके बाद बाणगंगा सिंचाई से जो करे के। और बाणगंगा सिंचाई से हम एक चीज और अपेक्षा रखी है कि जौन हमन का नाला है, ड्रेन है, वह ड्रेन में बाणगंगा सिंचाई पानी छोड़े, उसके बाद जो
बाणगंगा सिंचाई जौन बा ओका फीड करे और वो फीड करके संचय करके पानी हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर सके थे। एक साथ साथ एक वहाँ जौन बा आपके तितिरखा में एक हेडवर्क्स बना है, वो डिफंड जैसे देखा था, लेकिन वास्तव में वो डिफंड नहीं है हमन के इंजीनियरिंग हिसाब से। तो वो जौन बा योजना के फिर से ओकर सुदृढ़ीकरण करब, ओकरे बाद ओका फिर संचालन में लाइब, ये हमार मुख्य लक्ष्य सब है। कृषक के समस्या समाधान करे के माने कि खाली सिंचाई के सुविधा दी से हो जाए कि और भी समस्या है ओकर समाधान करे पड़ी? कृषि में हमन के देखा जाए तमाम चीज करे पड़ी। कृषि में एक तो धान गेहूं के जौन सिंचाई पैदा करत हैं लोग किसान, उससे जौन बा हमन के दलहन तेलहन जौन तेल हमन के जौन बा हमेशा खरीदे करत है। किसान लोगों के हमें प्रोत्साहित करे पड़ी कि तेल के भी खेती, ऑयल के जौन बा खेती भी करें। उसके साथ साथ दाल के खेती कैसे कर सका जाता है वो प्रारंभ में ध्यान देख पड़ी। उसके साथे साथे कृषि में हमन के जैसे कुछ एरिया, जैसे आप डुबान के बात कहा गया, तो कुछ डुबान के एरिया है और कुछ ऐसा है फिश फार्मिंग, हमन के फिश फार्मिंग पे जोड़ देख पड़ी। अगर रूपंदेही के छपिया के माछा एक प्रसिद्ध माछा के रूप में जो छपिया आज नेपाल के बंगाल बना है, तो हमन के यशोधरा भी माछा उत्पादन में फड़को मार सकत है। उसके साथे साथे हमन के दूध उत्पादन कितना लीटर हमन के जौन उत्पादन होता है, एक हम कैसे वृद्धि कर सके थे। उसके बाद एक बारे में भी हम बृहद रूप में काम करे पड़ी। कुछ खेती ऐसा है, तरकारी खेती पर बहुत जोर दिया गया। तरकारी खेती में हमारे लोग जौन बा हमन के तौलिया मार्केट में इंडिया के मार्केट से सस्ता सब्जी मिला है। तो तरकारी के साथ साथ हम ही कहा कि कुछ ऐसा चीज है जो जड़ी बूटी है वो का उत्पादन के जौन बा प्रोत्साहित करे पड़ी, कुछ सेंट के प्रोत्साहित करे पड़ी। तो यह तरह से आय अर्जन करे वाला फल के जौन बा खेती में हम ध्यान देख पड़ी कि जोने से कृषक के हमन के आय स्रोत बढ़े और कृषक के जौन खाली धान गेहूं पैदा करे से उनके दिन पर दिन अवस्था घटते गए है। दूसरा चीज मल खाद के बहुत बड़ा समस्या है, वो राष्ट्रीय रूप में वो का हल करे पड़ी। और मल खाद जो वितरण प्रणाली है, वितरण प्रणाली में कुछ न कुछ कमी है, वो का भी हम लोगों के अपने निगरानी में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था मिला के और आम किसान जो खेती करे वाले किसान है वो का मल खाद पर्याप्त मात्रा में मिले चाहिए। उसके साथ साथ हम कहा कि जैविक मल के प्रयोग के तरफ से हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देख है और उसके बाद जैविक खेती भी करब जरूरी है। और जैविक खेती की तरफ हम मन के ओकर शुरुआत करे है और उससे कुछ ऐसा है कि जो कि हमन के विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट फर्टिलाइजर अनाज पैदा कर सका जाए, उपजोने से मार्केट में हमन का महंगा बिका है। हमन का दूसरा चीज है काला नमक। पारंपरिक बुद्धकालीन धान के रूप में काला नमक का एक पहचान है, जो उन्हें कहा जाता है कि BBC से भी एक इंटरव्यू आ रहा, वो कहा जाता है कि काला नमक जो होता है वो शुगर फ्री चावल है, सेंटेड है, ओकरे जैसे सेंट कौन चावल में नहीं है। यही छिमेकी भारत में ओकर प्रशोधन केंद्र है और वो चीज प्रशोधन केंद्र से और फिर वो पेटेंट करके और ओकर चावल बाहर जाके बिकत है, महंगा बिकत है। तो हम अपने यशोधरा में खास बुद्ध के ई मेन क्षेत्र हो और यह क्षेत्र में काला नमक पे खेती, पारंपरिक जो काला नमक है, पुरान काला नमक है, और ओकरे लिए भी हम प्रोत्साहित करे पड़ी। ओकरे चावल के बिक्री करती तमाम हमन के नेपाल में ऐसा है जो चावल बनाने वाले कंपनी है, गोलछा है और है, वो लोगों से भी बात करके हमारे लोगों खरीदारी हमने बिक्री और उत्पादन दोनों पर ध्यान देख पड़ी। यशोधरा गांव पालिका में रोजगार के मुख्य स्रोत हमन के तत्काल देखा जाए तो वैदेशिक रोजगार है। अन्य आपके का ऐसा योजना है कि यहाँ के युवा लोगन के गांव पालिका अंतर्गत रोजगार के सृजना कर सके? रोजगार सृजना करे करती आज देखा जाता है बहुत जगह, नेपाल के भी बहुत लोग हैं ऐसा कि जो विदेश में जाके बेचारे ओकरे बाद जो कुछ दिन काम की वापस आए, कर्ज लेके ओकरे बाद गए विदेश जाए के बाद में 3 साल के बाद वापस आए, उनके कर्ज तीरत ओकरे बाद वही में समाप्त हुई। यह तरह से कुछ लोग हैं जेका ज़्यादा दिन रह गए तो उनके कुछ बेनिफिट है, लेकिन हम देखी थे कि आज ये चीज़ बढ़त है कि हम विदेश न जाके अपने नेपाल में ही कुछ करब, अपने गांव घर में ही कुछ करब। उनके अंदर एक जुनून पैदा होता है
और ओका हम प्रोत्साहित करक है कि तू अपने जौन बा घर में बैठ के बाबू, और ओकरे बाद लघु उद्योग, कृषि से आधारित उद्योग, यह तरह से हम के जौन बा काम आगे बढ़ाओ पड़ी, जौन उ लोगन के भी प्रोत्साहन मिले। और ओकरे बाद लघु उद्योग पर भी हम छोट छोट चीज जौन बा हमन का, जैसे नमकीन है, रेवड़ी है, तमाम ऐसा चीज है लघु उद्योग, छोट छोट उद्योग के रूप में हम प्रोत्साहित करे पड़ी, जौन से हमारे युवा लोग जौन बा विदेश न जाए के अपने ही घर में, अपने ही गांव में उत्पादन करें, और ओकरे बाद जौन बा उन्हें प्रोत्साहित करे पड़ी, और ऐसा योजना बनाओ पड़ी जौन से युवा जौन बा पलायन ना हो। हमन के पालिका में उद्योग संचालन कर पॉसिबल है? यहाँ तो मार्केट वैल्यू भी, मार्केट देखा जाए तो उतना उचित मार्केट भी नहीं है। दूसरा नंबर की उद्योग संचालन करे के लिए जो झंझट वाला प्रक्रिया है बहुत व्यापक रूप में देखा जाता है। नेपाल के संदर्भ में उद्योग लगावे के कागजी कार्रवाई से लेके कर व्यवस्थापन करे के लेके बहुत जटिल समस्या देखे मिलत है। इसे आसान लोग बुझत हैं कि जाए के कहूँ यार वार दूसरे के यहाँ काम करो, कुछ पैसा कमाओ, वही से अपन जीविका पार्जन करे। एक समस्या समाधान करे के जो जटिलपना है ओकरे लिए आपके का प्लान है? जटिलपना आज जौन बा वर्तमान जौन नेपाल सरकार है, संघीय सरकार, वो भी यह तरह से प्रयास करत है, ऐसा समाचार में आवत है कि उद्योग के बारे में जौन बा। तो हमरे सबका ये है कि हमन के क्षेत्र में बड़ा उद्योग न थे के छोटा उद्योग, लघु उद्योग के रूप में छोटा छोटा उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लोगन के जौन बा वहाँ प्रयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों वहाँ। तो लघु उद्योग में शायद उतना बड़ा समस्या नहीं है, अगर कुछ समस्या है तो उसके समाधान के लिए हम लोग एकदम प्रयास करा जाए। जो कि हमन के यशोधरा के उत्पादन, जैसे हम एक चीज़ कहें कि माछा, छपिया के माछा प्रसिद्ध है, रूपंदेही के छपिया के माछा प्रसिद्ध है, तो यशोधरा के माछा बिके चाहिए, हमन के बुटोल में बिके चाहिए, भैरव में बिके चाहिए, पोखरा में बिके चाहिए, काठमांडू में बिके चाहिए। हमन के काला नमक जौन बा पूरे नेपाल में डिमांड है, लोगन के भीतर है कि काला नमक जौन बा मिल जाए चावल तो अच्छा है, तो वह डिमांड सप्लाई के हमारे लोगों के काम करे करी, और वो प्रोत्साहित करे करी, वो जौन बा मीडिया से लेके और उसके बाद और निकाय से भी लेके हमारे लोगों को बाहर काम करे करी। यशोधरा में कुछ कोनो ऐसा चीज है जैसे आप गर्व कह सका जाए कि हम यशोधरा को ही, या फिर ई यशोधरा के चीज हो कि यशोधरा में देखा जाए बुद्ध का जो प्राचीन कड़झावा में एक है, और यशोधरा में तो नहीं है। अब एक चीज का है कि अब इन तक यशोधरा में कोनो स्पेशल ऐसा चीज नहीं है कि जो उनके कह सका जाता है कि यशोधरा का, लेकिन आज पालिका के रूप में जो सरकार मने नीति बना, 3 तरह का सरकार बना। आज पैसा के कमी नहीं है, कहे पड़ा हम तो ये कहा पैसा के कमी नहीं है, सोच के कमी है, विजन के कमी है, प्लानिंग के कमी है। तो ओकरे नाते जौन बा हम यशोधरा के कोनो न कोनो प्रोडक्शन के रूप में हम यशोधरा के पहचान दिवावे करती प्रतिबद्ध अपने के समझी थे। अगर हमें मौका मिला तो हम इस चीज के जरूर करें। समाज सेवा के नाम में खास करके राजनीतिक व्यक्ति लोग अपन निकटतम अथवा नातेदार लोगन के सेवा देते हैं। आपके भी का ये चाल रही कि आपके कुछ नया योजना रही? नहीं, देखा जाए हम अपने नौकरी के जीवन में कोनो न कोनो समझा जाए पार्टी के प्रति क्यों न क्यों झुकाव भले रहा था, लेकिन अपने जीवन काल में हम पार्टी कहूँ के पार्टी नहीं देखें। हम अपने जीवन काल में ये समझन कि आम जनता के काम पहले जरूरी है, और उसके बाद आपन भला खाली करे करती ये चीज हमसे नहीं हो पाई, अन्य लोगों से हम भिन्न रखें। हम ये देखब जे अच्छा है वो का प्रोत्साहित करब, जे काम नहीं करे वाला है वो का हम जौन बा अनुशासन में लावे के कोशिश करब। और दूसर चीज कि जौन बा ये है कि हम ये चीज नहीं कह पाए कि अपन नातेदार, अपन भाई भतीजा, और उसके बाद ये करे के हमारा उद्देश्य नहीं है। चुनाव लड़े के हमारे एक व्यक्तिगत उद्देश्य है। अगर हम चुनाव लड़ के नातेदार से काम करे करती, और या हम
जोन बा आय अर्जन करे करती हम चुनाव लड़े के हमार कोनो इच्छा नहीं है, नहीं है मेरे से हम चुनाव लड़े चाहिए। दूसरी चीज, हम जायसवाल परिवार के हुई, व्यापारी हमन के जोन बा खानदान व्यापारी परिवार हुई। अगर हमें ई करे कोई तो हम आराम से दुकान खड़ा करके और अपने जीवन पे चलावे करती हम काम कर सके थे। और वैसे भी सरकार हमें पेंशन देते, हम दुई प्राणी के हम लोगों के खाप खर्चा के लिए सरकार इतना देते कि हम तक पहुँच जाते। तो ये हमार सोच नहीं है। हमार सोच है कि हम अन्य जिला में अपने जीवन काल में, नौकरी के जीवन काल में अन्य जिला में भी काम जहाँ की हैं, जहाँ सिर्फ नेता के कहे पर नहीं किए हैं, आम जनता के कहे पर किए हैं। और कई जिला में हम काम किए हैं, वह जिला में आम जनता हमें दुसल्ला बढ़ा के सम्मान भी किए है, डांग में सम्मान किए है, हमें रूपंदेही में सम्मान किए है, हमें जो नवलपरासी में सम्मान किए है। और उसके बाद हम पाल्पा में भी काम किए हैं, वहाँ सम्मान पान। तो आम जनता के सम्मान पाहन, बर्दिया में भी सम्मान पाहन। तो हम ये निष्पक्ष जनता के पीड़ा बूझ के जनता के पक्ष में काम करे हमारा